अच्छा लो, ये सेब खाओ, ये जरूरी है। वो कितनी कमजोर हो गई हो, फूल सा चेहरा कैसे कुमला गया है। यहाँ ढंग से कुछ खाने पीने को मिल जो नहीं रहा, कमजोरी तो होनी ही है। हादिया, हादिया। जी भाभी। इसके लिए जल्दी से ना वो फ्रेश जूस निकालो, तो ससुराल वाले क्या कहेंगे। बाप नहीं है तो मैके वालों ने भी कोई ख्याल नहीं किया। वो खाना बन चुका है, बस थोड़ी सी सफाई रह गई है, वो करके फिर मैं खाना लगा देती हूँ। इतनी देर ऐसे ही बैठी रहेगी क्या? नहीं, काहली भी अच्छी नहीं होती। 2 मिनट में जूस बनेगा। कुछ खाना है? जूस ला देना हादिया चची, सच में बहुत कमजोरी हो रही है। ठीक है, मैं बना देती हूँ। और कुछ खाना हो तो बता दो, क्योंकि फिर खाना खाने के बाद मैं बर्तन धोने खड़ी हो जाऊंगी। हाँ, आप ना फ्रेंच फ्राइज बना देना मुझे, आप बहुत अच्छे बनाती हैं। ठीक है, मैं बना देती हूँ। सुनो, वो बर्तन धोने के चक्कर में कपड़े ना भूल जाना, कितने दिनों से पड़े, इतना ढेर लगा हुआ है। वही ना, मैंने भी सुबह से कपड़े नहीं बदले, पहले वाले ही नहीं धुले चची। इतना ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। जूस और फ्रेंच फ्राइज जल्दी से, देर हो जाएगी वरना। ये लो। अरे तुम खा क्यों नहीं रही हो? जूस पीना है मैंने। अच्छा, इसको खाओ पहले। हादिया, ओहो, तुम तो अभी तक बर्तन धो रही हो। तुमसे एक जरूरी बात करने आई थी। जी, अब क्या बनाना है? बनाना कुछ नहीं है, मैं तुमसे तुम्हारे भले की बात करने आई थी। मेरे भले की बात? वो भी आप? एक तो ये बड़ा मसला है ना, पता नहीं क्यों तुम मुझे अपना दुश्मन समझती हो, जबकि मैं तो तुम्हारा ख्याल करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। जी, कहिए, क्या बात कहना चाहती हैं? मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारी खातिर अपना फैसला बदल लिया है। मैंने कहा था ना कि अगर इस बार लड़की हुई तो मैं शर्जील की दूसरी शादी करा दूंगी, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, बल्कि हम अगली बार का इंतजार कर लेंगे। बस मेरे साथ अल्ट्रासाउंड के लिए चलो। अगर अल्ट्रासाउंड में लड़की का पता चला तो फिर तुम अबॉर्ट करा देना। क्या? आप होती कौन है मेरा अबॉर्शन करवाने वाली? बेटी हो या बेटा, माँ बाप के लिए सब औलाद बराबर होती है, और मैं जरूर पैदा करूंगी। अरे तुम तो नाराज हो रही हो, खफा क्यों होती हो? मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। मत करें आप मेरे भले की बात, और आपको कोई हक नहीं पहुंचता मेरे बारे में कोई भी फैसला करने का। प्लीज जाइए आप यहाँ से, अपनी बेटी को जाकर देखिए, उसका जाकर अल्ट्रासाउंड करवाइए। उसको बीच में क्यों ला रही हो? उसका इस मामले से क्या ताल्लुक है? हाँ, ये इस घर का मामला है, भाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे क्या हुआ है तुम्हें? क्या सोच रही हो? क्या परेशानी है? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही, आपने पैंतरा क्यों बदल दिया? कहाँ आप शर्जील चचा की दूसरी शादी करा रही थी, अब आपने उसे सेकंड चांस दे दिया। सोचो, बिल्कुल मत सोचो, ज़हन पे जोर बिल्कुल मत दो, क्योंकि तुम मेरी सोच तक पहुंच नहीं सकते। पहुंचा देना अपनी सोच तक, मैं भी कुछ सीख जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, अभी तुम कुछ मत सीख, तुम आराम से, ये तुम्हारे आराम के दिन हैं और उसके काम के, बस इतना याद रखो, बस। हादिया, तुम कहाँ जा रही हो? हर डिलीवरी तक मैं पापा के घर रहूंगी। लेकिन क्यों? जब निम्रा अपनी माँ के पास आ सकती, तो मैं अपने माँ बाप के घर क्यों नहीं जा सकती? हाँ, तो वो अपनी माँ के पास आई है ना। अगर तुम्हारी मामा होती तो मैं इन हालात में तुम्हें वहां जाने से कभी नहीं रोकता। तो क्या आप मुझे बाबा के घर जाने से मना कर रहे हैं?
उनको क्या पता इन मामलात के बारे में, वो संभालेंगे तुम्हें। यहाँ सीमा भाभी हैं, वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। सीमा भाभी, और मुझे उन्हीं से ही खतरा है, और मेरी औलाद को भी। तुम होश में तो हो? तुम ससुराल की दुश्मनी में इतनी आगे निकल गई हो कि अब तुम्हें हमसे खतरा महसूस हो रहा है। हाँ, मुझे सीमा भाभी से खतरा है। आपको अंदाजा भी नहीं है वो किस तरह मुझ पर जोर डाल रही है। कह रही है कि मैं अल्ट्रासाउंड करवाऊं। हाँ तो क्या अल्ट्रासाउंड, तो उसमें क्या खराबी है? चेकअप और अल्ट्रासाउंड तो जरूरी है ना। माँ इस तरह कमजोर होगी तो बेटा हो या बेटी, असर तो बच्चे पर पड़ेगा ना। क्या बुराई की है मैंने? ठीक ही तो कह रही है भाभी। चलो तुम कहीं नहीं जा रही, कपड़े अंदर रखो।